पंचायती राज चुनाव के चौथे चरण का मतदान आज 32 पंचायत समितियों की 897 ग्राम पंचायतों में चुनाव फिलहाल जारी है। 4,339 मतदान केंद्रों पर 30,56,742 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 4,629 सरपंच और 11,373 वार्ड पंच के भाग्य पर फैसला आज 16 जिलों में 19 प्रवेशकों की निगरानी में चुनाव फिलहाल जारी है। और पंचायती राज चुनाव 2020 का अंतिम और चौथा चरण आज यहां पर शुरू हो चुका है। लगातार व्यवस्थाएं यहां पर माकूल की गई है। चुनाव निर्वाचन विभाग और साथ ही में जो राज्य पंचायत चुनाव की जो निगरानी लोग कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी यहां पर बखूबी कर रहा है। और प्रशिक्षण दल पूरे प्रशिक्षण के साथ मतदान केंद्रों पर वहां पहुंचे, प्रशिक्षण वहां पर दिया और जितने भी चुनावी अधिकारी हैं सभी उपस्थित हैं और लगातार अपने गाँव की सरकार को बनाने में मतदाता जुटे हैं यहाँ पर। तो पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतदान आज है। गांव की सरकार को बनाने में मतदाता यहां पर जुटे हैं। बत्तीस लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग आज करने वाले हैं। 16 जिलों में यहां पर चुनाव आज जारी है। पंचायत चुनाव का चौथा चरण और इसका अंतिम चरण आज है। आपको बता दें कि सरपंच के चुनाव आज और इसी के साथ कल यानी कि 11 अक्टूबर को उपसरपंच के चुनाव होंगे। और इसी के साथ प्रदेश भर में जो संशय की स्थिति थी गांव की सरकार को बनाने को लेकर, वो चरणबद्ध तरीके से पूरी यहां पर हो जाएगी। 4 चरण यहां पर रखे गए गांव की सरकार को चुनने के लिए, उसका आज अंतिम चरण यहां पर है। इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सहयोगी लोकेश ओला फिलहाल लाइव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, देखिए जिस प्रकार से संशय यहां पर जारी था गांव की सरकार को चुनने के लिए प्रदेश भर में, लेकिन कहीं ना कहीं चरणबद्ध तरीके से संशय को दूर कर दिया गया है। गांव की सरकार को चुनने का चौथा और अंतिम चरण आज है। बताएं किस प्रकार से, किस तरीके से मतदान यहां पर हो रहा है, अभी तक यहाँ पर रुझान देखे तो क्या कहेंगे आप उसको देखकर? बिल्कुल जयती, बात करें गांव की सरकार की तो जहां जनवरी में जो चुनाव है वो आयोजित करवाए जा रहे थे, लेकिन पंचायत समितियों के पुनर्गठन के चलते जो कुछ पंचायत समितियों में चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। ऐसे में जनवरी में पूरे चुनाव संपन्न नहीं हो पाए थे। ऐसे में जो शेष पंचायत चुनाव थे उनको सितंबर अक्टूबर में आयोजित करवाना सुनिश्चित किया गया था, जिसके तहत 4 चरण बनाए गए थे। चौथे चरण के जो अंतिम चरण जिसको कहा जा सकता है, उसके जो चुनाव है वो आज संपन्न जो होने जा रहे हैं, जिसको लेकर कहा जा सकता है कि प्रदेश भर में जो पंचायत चुनाव है वो आज पूरी तरह से संपन्न हो जाएंगे। कल जो आज चुनाव होंगे उनके लिए उपसरपंचों के चुनाव किए जाएंगे। बात करें प्रदेश की तो प्रदेश के 16 जिलों में यह जो 32 पंचायत समितियों में चुनाव आयोजित करवाए जा रहे हैं, जहां प्रदेश की 897 ग्राम पंचायतों में सरपंच और उनकी जो तकरीबन 8,000 से अधिक जो वार्ड है वहां पे पंच के जो चुनाव है वो आज करवाए जा रहे हैं। इन सभी 16 जिलों में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर 19 पर्यवेक्षकों की निगरानी में ये चुनाव है वो संपन्न करवाए जा रहे हैं, जिसको लेकर बात करें तो प्रदेश भर के तकरीबन 30 लाख से अधिक, जो 30,56,000 के करीब जो मतदाता है वो अपने मत का उपयोग करेंगे। इसी तरह बात करें तो जयपुर की 4 पंचायत समितियों में जो चुनाव है वो संपन्न होने जा रहे हैं, जिसमें जयपुर की 107 ग्राम पंचायतों में सरपंच और 750 वार्डों में पंच के जो चुनाव है वो सुनिश्चित किया गया। आज सभी जो प्रदेश भर में जो चुनाव है पंचायत चुनाव के जो गांव की सरकार के वो संपन्न होंगे। जिला कलेक्टर जो जिसको कह सकते हैं कि जिला निर्वाचन अधिकारी है और साथ साथ पर्यवेक्षक जो मतदान केंद्र है वहां पर जाकर वहां की जो वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। साथ ही साथ जिस तरह से बात करें तो पूर्वी राजस्थान में जहां पहले जो चुनाव हुए थे, जो पंचायत के जो पहले जो चरणों में चुनाव हुए थे, वहां पर छिटपुट घटनाएं देखी गई थी। ऐसे में अंतिम
जो चरण का आज चुनाव हो रहा है उसमें भी किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हो, इसको लेकर भी विशेष निर्वाचन विभाग की ओर से विशेष निर्देश दिए गए हैं। साथ साथ जयपुर में इस तरह से जो 3 चुनाव हुए पहले, उनमें किसी तरह की घटना नहीं देखेगी, लेकिन फिर भी जो संवेदनशील मतदान केंद्र है वहां पर अतिरिक्त जाब्ता है वो लगाया गया है। इसको लेकर जिला कलेक्टर ने और जिला निर्वाचन अधिकारी ने पहले सभी इनकी जो पुलिस विभाग के अधिकारी है उनको निर्देश दिए थे कि किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हो। साथ साथ पोलिंग पार्टियों के साथ भी उन्होंने पुलिस जाब्ता है वो भेज दिया गया था। जहां पर जो मतदान केंद्र बनाए गए वहां पर एक महिला और एक पुरुष जो पुलिस कांस्टेबल है उनको वहां पर लगाया गया है ताकि शांति व्यवस्था बनाए रखे। साथ साथ मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि के अंदर किसी को भी जाना अनिवार्य नहीं किया गया, केवल मतदाता ही एक एक करके अपना वोट डाल सकेंगे। साथ साथ बात करें कोरोना संक्रमण के बीच में जहां पंचायत चुनाव हो रहे हैं, इसको लेकर निर्वाचन विभाग की ओर से पहले तैयारी की गई थी। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए अतिरिक्त जो मतदान केंद्र है वो बनाए गए थे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। साथ ही जो मतदान केंद्र पर जो आ रहे हैं उनको पहले सैनिटाइज किया जा रहा है, उनकी कई जगह थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। जहां कोरोना के अधिक मामले आ रहे हैं वहां पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। साथ ही साथ बिना मास्क के किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जा रहा और साथ साथ मतदान केंद्र पर अतिरिक्त भीड़ नहीं हो, इसको लेकर भी विशेष ध्यान है वो रखा जा रहा है। उसी बीच में आज जो पंचायत चुनाव के सभी जो मतदान है वो संपन्न होंगे। शाम 5:30 बजे तक मतदान किया जाए, इसके बाद में परिणाम जारी किया जाएगा। परिणाम इस तरह की इस बार जल्दी जारी हो रहा है क्योंकि ईवीएम के जरिए इस बार मतदान हो रहा है। ऐसे में मतगणना में अतिरिक्त समय नहीं, ज्यादा समय नहीं लग रहा है। हालांकि जो पंच के चुनाव है वो बैलेट पेपर के जरिए हो रहे हैं, लेकिन सरपंच के चुनाव के परिणाम वो जल्द से जल्द घोषित हो रहे हैं। ऐसे में किसी तरह के जो अतिरिक्त समय है वो भी नहीं लग रहा है। ऐसे में अतिरिक्त भीड़ है वो भी वहां पर नहीं जुट पा रही है। साथ ही साथ बात करें तो आज पंचायत के जो सरपंच के और जो पंच के चुनाव होंगे, इसके बाद में कल उप सरपंच के चुनाव आयोजित करवाए जाएंगे। जिनमें से जो वार्ड पंच प्रत्याशी जो पंच है उन्हीं में से जो एक उप सरपंच चुना जाएगा, जो सीधा इनके वार्डों के जो वार्ड पंच है उनके मत के जरिए। इस तरह से देखा जा सकता है कि जो पंचायत आम चुनाव 2020 है वो पूरी तरह से आज संपन्न है वो हो जाएंगे। शांति व्यवस्था के तहत शांति बनाए रखते हुए आज निर्वाचन विभाग की ओर से प्रदेश भर में जो चुनाव है वो संपन्न करवाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल लोकेश, अगर बात करें जिस प्रकार से चरणबद्ध तरीके से चुनाव ये कंडक्ट कराए गए प्रदेश के अंदर, आज अंतिम चरण है उसका, कहीं ना कहीं मतदाताओं की सहूलियत का पूरा यहाँ पर ख्याल रखा गया है। लगातार कोविड के प्रोटोकॉल के चैलेंज के तहत भी ये चुनाव हो रहे हैं, उसकी भी यहाँ पर निगरानी बढ़ती गई है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन हो सकता है, चूंकि बहुत ज्यादा उत्साह यहाँ पर देखने को मिला है मतदाताओं का। युवा वर्ग के मतदाता कहें या फिर बड़ी उम्र के मतदाता, कई मौकों पर देखा गया कि 100 साल से ऊपर भी बुजुर्ग जो थे वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। बिल्कुल जयती, देखिए जिस तरह से बात करें तो पंचायत चुनाव के जो कोरोना संक्रमण के बीच में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जो मतदान प्रतिशत की बात करें तो 85% का करीब मतदान प्रतिशत है वो देखा जा रहा है, जिसका अच्छा खासा रुझान है वो लगातार देखा जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बीच इनके जो बात करें तो 18 साल से अधिक उम्र के जो मतदाता है वो, जिसमें कई जगह 100 साल से अधिक उम्र के जो मतदाता है वो भी अपने मत का उपयोग करते हुए गाँव के जो मुखिया है उनको चुनने के लिए वो भी मतदान केंद्र तक पहुंचे हैं। कोरोना के बीच में इसका लेकर विशेष ख्याल रखा गया है। जो बुजुर्ग और विकलांग थे उनको लेकर विशेष व्यवस्था की गई है, व्हील चेयर लगाई गई है। साथ साथ उनके मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है ताकि उनको किसी तरह की जो हानि नहीं हो। साथ साथ उनकी जो सेहत का विशेष ख्याल रखा जाए, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। साथ साथ बात करें तो मतदान प्रतिशत जहां पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण में 85% के करीब मतदान रहा, इसी में भी जो चौथे चरण का जो चुनाव है उसमें भी अंदाजा लगाया जा रहा है तक 85% जो करीब मतदान है वो रहेगा। हालांकि निर्वाचन विभाग की ओर से पहले जागरूकता भी चलाई गई थी मतदान के प्रति और इसी के तहत ये परिणाम भी देखा जा रहा है कि लगातार जो मतदान फीसदी है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उनमें इतना मतदान फीसदी नहीं था, लेकिन जो पंचायत के जो मुखिया चुने जा रहे हैं उसमें खासा जो रुझान है मतदाताओं का वो देखा जा रहा है। जी बिल्कुल लोकेश, जमीनी स्तर पर अपनी गाँव की सरकार को
चुनने के लिए हर कोई यहाँ पर उत्साहित है और एवन टीवी भी आपसे लगातार यही अपील कर रहा है कि अगर आप अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं तो यहाँ पर जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, कोविड-19 के संबंध में जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, उनका बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें। सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना यहाँ पर करें। पंचायत चुनाव के चौथे चरण के तहत जोधपुर की 3 पंचायत समितियों में हो रहे चुनाव हैं। इस दौरान ओसिया, तिवरी और पीपाड़ की 101 पंचायतों में सरपंच के चुनाव की विशेष व्यवस्थाएं की गई है। यहां पर कोरोना महामारी के चलते विशेष सावधानियां भी बरती जा रही है। और तस्वीरों में जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहां पर हर 2 गज की दूरी पर घेरे यहां पर बनाए गए हैं। तो लगातार सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उसे यहां पर मतदाताओं के बीच में जागरूक करने के लिए यहां पर लगातार जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो बनाई गई है।